हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे आप सब? सुबह हो चुकी है, 9 बज चुके हैं। और भाई सही बताऊं तो मैं आज जल्दी उठ गया हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा सा काम है तो मैं पहले फटाक से झाड़ू वाड़ू लगा लूँ। आज मुझे निकलना है गांव के लिए, तो सारी चीज़ें भाई टाइमली करके अपना कुछ यहाँ का पेंडिंग छोड़ ना जाऊँ, ताकि पता चले बाद में मुझे ही दिक्कत हो। तो भाई अभी पहले तो मैं तेरी झाड़ू वाड़ू लगा लूँ। झाड़ू लगा के फिर करते हैं अगले की काम की कार्रवाई। भूख भी मेरे को सुबह उठते लग जाती है यार, पता नहीं कैसा हो गया है मेरा पेट। कभी कभी तो मुझे लगती नहीं है, वैसे भूख मुझे कभी नहीं लगती। वो ये है कि जब अपना दिमाग और मूड खराब हो तब भूख नहीं लगती, अगर लगे भी हो तो वो भी भाग जाती है। बट सुबह सुबह चाहे दिमाग खराब हो चाहे ना हो, कुछ भी हो, पेट उठते मांगने लग पड़ता है भाई कुछ दो। अब सुबह उठते मैं क्या बना लूँ, क्या खा लूँ। सोचा तो बहुत टाइम से था कि यार एक मिरर जार खरीदूंगा, उसमें वो सारे अपना फ्रूट व्रूट डाल के एक बार उसका भाई सुबह उठते खाली पेट वो वाला पानी पीऊंगा, बॉडी डिटॉक्स हो जाएगी। बट मैंने अभी तक खरीदा ही नहीं, वो वक्त ही नहीं लगा खरीदने का। भी खरीदेंगे कुछ दिनों में, फिर बताएंगे आपको उसकी भी अनबॉक्सिंग करके कि वो प्रोडक्ट कैसा निकला। तो भाई मैं फटाफट से झाड़ू वाड़ू लगा लेता हूँ और फिर चलते हैं नहाने। तो गाइस नहा धो लिया हूँ भाई। हाँ तो गाइस नहा लिया हूँ, और अब भाई नहा के पहले शेक वेक बनाते हैं, पीते हैं, पेट करते हैं फुल, फिर होते हैं उसके बाद रेडी। क्योंकि कपड़े अपने रेडी है, शर्ट अपनी वो टंगी हुई है, अलमारी के साथ चिपका के टांग दी मैंने हैं ताकि सलबटे ना पड़े। और अभी शेक बनाते हैं। वैसे तो आज टाइमली ही हूँ मैं, और होते हैं फिर रेडी यार। फिर मैं रेडी होकर निकल जाता हूँ घर से ऑफिस के लिए। तो भाई मुझे मिल जाता है, कई लोग इसको बोलते हैं टुक टुक, पर मैं इसको बोलता हूँ बैटरी वाला रिक्शा। तो भाई 2 बैग उठा के मैं निकल जाता हूँ, क्योंकि भाई अब घर जा रहा हूँ तो उसमें एक में तो लैपटॉप वगैरह उसमें थोड़ा सामान आ गया, और दूसरे वाले बैग में थोड़ा सा सामान आ गया। फिर मैं पहुँच जाता हूँ मेट्रो स्टेशन, और वहाँ से मेट्रो लिए मैं पहुँच जाता हूँ ऑफिस। बट भाई आज ऑफिस से मैं लेट हो गया घर को निकलने के लिए। तो भाई मैं ऑफिस से निकलता हूँ, अब एक तो ऑफिस इतनी दूर है, और ऊपर से वहाँ से मुझे एक मेट्रो चेंज करके दूसरी मेट्रो चेंज करके फिर मैं पहुँचूँगा राजीव चौक। तो फाइनली मैं वहाँ से चल फिर के भाई पहुँच जाता हूँ राजीव चौक, और फिर यहाँ नीचे उतर के अपना येलो लाइन ले लेता हूँ, और उस येलो लाइन से फिर मुझे जाना था कश्मीरी गेट। तो भाई मैं फिर पहुँच जाता हूँ कश्मीरी गेट, और भाई कश्मीरी गेट बाहर एग्ज़िट करके मैं फटाक से अपना तेज़ तेज़ निकल जाता हूँ, क्योंकि भाई मुझे यहाँ से जाके लेनी है बस, और मैंने कोई बस बुक नहीं करवा रखी थी आज, तो इसलिए मुझे जो भी बस वहाँ मिलती मैं उसी में बैठ के घर के लिए निकल जाता। तो भाई फाइनली फिर मैं पहुँच जाता हूँ एंट्री वाले गेट पे, कश्मीरी गेट पे। अब यहाँ पे चेकिंग वेकिंग करवाई, और फिर फटाक से मैं पहुँच जाता हूँ अंदर। तो भाई ये नीचे उतरने वाला रास्ता है जो कि स्लाइडिंग टाइप का है, घूमो फिर घूमो और फिर पहुँच जाता हूँ नीचे। तो फाइनली मैं यहाँ पहुँच जाता हूँ, और फिर मुझे मिल जाती है गांव के लिए बस। तो आज भाई मैं बहुत टाइम के बाद इस नॉर्मल वाली बस में सफ़र कर रहा हूँ, और फिर बस कहीं रास्ते में रुक के एक ढाबे पे रुक जाती है। अब यहाँ पे रुकी हुई थी, तो भाई मुझे तो कुछ खाना नहीं था, क्योंकि मैं ऑलरेडी खाना खा के ही आया हुआ था। और बस फिर क्या, फिर वहाँ से बस निकलती है और बस पहुँच जाती है चंडीगढ़। चंडीगढ़ में भी ये ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट रुकती है। तो मैंने यहाँ पे फिर चाय पी, और फिर वहाँ से निकल जाती है, और भाई सुबह हो गई, रोशनी हो गई, और बस अभी हमारी पहुंच चुकी है पंजाब में। अब यहाँ से जाते जाते फिर हम पहुंच जाते हैं अनंतपुर साहिब। तो ये सामने गुरुद्वारा जी के दर्शन करो, ये है अनंतपुर साहिब। आप इसको कभी गूगल करो तो आपको पता चल जाएगा, ये गुरुद्वारा है अनंतपुर साहिब जी का। तो फिर वहाँ से निकल के फिर हम पहुँच जाते हैं नंगल डैम। तो ये जो जा रही है नदी सी, ये हमारे भाखड़ा डैम से निकल के आती है। फिर वहाँ से बस में जाते जाते मैं पहुँच जाता हूँ अपना ऊना, और फाइनली मैं अपने वाले एरिया में पहुंच जाता हूँ, हिमाचल पहुंच जाता हूँ। अब यहाँ से मुझे गांव की लोकल बस लेनी है, और उसमें मुझे निकलना है घर के लिए। तो फाइनली मुझे बस मिल जाती है, और मैं बस में बैठ जाता हूँ। और ये जो सामने बस है, इसमें ना वही वाला एक बंदा बैठा हुआ है, ये जो बंदा फ़ोन पे लगा हुआ है, इस बंदे का ये वही वाली बस, इसी बस में मैं आया हूँ दिल्ली से। और इस बंदे का सारा सामान चोरी हो जाता है, फ़ोन भी चोरी हो जाता है, जो इसने ऊपर बैग रखा था वो भी चोरी हो जाता है। अब ये किसी का फ़ोन लेके फ़ोन कर रहा है। तो फाइनली मैं वहाँ, और फिर मेरी बस चल जाती है। तो भाई आप देख सकते हो काफ़ी हरे भरे साइड में माहौल दिख रहा है, क्योंकि ये अब छोटे छोटे से गांव हैं, एक एक 2-2 किलोमीटर के ये छोटे छोटे गांव हैं। और गाइस अब मैं पहुंच जाता हूँ अपना नानी के गांव में, और मतलब मेरे घर से मेरी नानी का गांव कम से कम 12-15 किलोमीटर के आसपास होगा। तो अभी यहाँ कभी एक वक्त होता था कि हम लोग नानी के घर जाते तो बस में जाते थे, फिर धीरे धीरे जब साधन वाधन आ गए तो बस में आना जाना छोड़ दिया। तो फिर ये नानी का गाँव हमने क्रॉस करा, और फिर अब मैं अपने गांव के काफ़ी करीब पहुंच चुका हूं। तो फाइनली मैं गांव में उतर जाता हूं, और वो सामने खड़ा है रोहित, क्योंकि मैंने रोहित को कॉल कर दी थी, और ये इधर रहा स्कूल, और रोहित मुझे यहाँ पिक करने आ चुका था। तो भाई अब चलते हैं घर को। तो गाइस घर पहुंच चुका हूं, और
मम्मी पूजा कर रही है, दादी ये है और पापा ये है और ये रहा रोहित। चलो अब करते हैं अगली तैयारी।